स्वागत है आपका के सिकोगंगा में। और हम कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। नाउ उत्पादक संतुलन की धारणा हमने लास्ट टॉपिक में कर ली थी। आज हम इस बात का अध्ययन करेंगे, इस बात का एनालिसिस करेंगे कि एक जो फर्म है उसकी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कंडीशंस किस प्रकार की हो सकती हैं, उसकी स्थितियाँ क्या क्या हो सकती हैं। नाउ दो कंसेप्ट हमारे सामने, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। अल्पकाल में फर्म का संतुलन और दीर्घकाल में फर्म का संतुलन। नाउ अल्पकाल की अगर हम बात करें तो अल्पकाल समय की वो अवधि होती है जिसमें उत्पादक के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। वो परिवर्तनशील साधनों में वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस करके अपने प्रोडक्शन को या उत्पादन को इंक्रीज कर सकता है। तो शॉर्ट रन में जो एक फर्म है उसकी संतुलन की स्थिति में तीन स्थितियाँ हो सकती हैं, तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ। असामान्य लाभ एक फर्म को तब मिलते हैं जब उसका एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से, अल्पकालीन औसत लागत से। नाउ इस कंसेप्ट को हम एक डायग्राम के थ्रू क्लियर करेंगे। हमने ओ वाई पे प्राइजेस लिए हैं और ओ एक्सिस पे आउटपुट को डिनोट किया है। नाउ इकोनॉमिक्स में पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो कर्व ऊपर होता है वो ज़्यादा होता है और जो कर्व नीचे होता है वो कम होता है। इसलिए देखिए मैंने जो ओपी प्राइस है वो इंडस्ट्री ने डिसाइड किए हैं, फर्म ने इनको स्वीकार कर लिया है और इस प्राइस पर जो फर्म का AR इज इक्वल टू MR है। अब क्योंकि मैंने प्रॉफिट को शो करना है तो मैंने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को एवरेज रेवेन्यू के बिलो बनाया है और हम ये बात जानते हैं कि यू शेप होता है, इसलिए मैंने इसको यू शेप बनाया है। उसके बाद SMC कर्व को ड्रॉ किया गया है और SMC जो कर्व है, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व, उसकी फीचर होती है कि वो एवरेज कॉस्ट को हमेशा ही उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा। तो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो इसको मिनिमम पॉइंट पे कट करता हुआ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को पॉइंट C पे कट कर रहा है। अब इस पॉइंट C से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पर, O एक्सिस पे। यहाँ से इस प्रकार से लाइन ड्रॉ की गई है। नाउ अब हम देखते हैं, क्योंकि देखिए हमने आउटपुट देखा किसके अनुसार, MC के अनुसार, जहाँ MC MR के इक्वल होगा और MC MR वक्र को नीचे से काटेगा, बिलो से कट करेगा, वो क्या होगा, हमारा आउटपुट लेवल होगा। तो हमारा आउटपुट आया OQ। अब इस OQ आउटपुट पर, इस OQ उत्पादन पर जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो इस एवरेज कॉस्ट से CD के बराबर है। ये CD क्या है, पर यूनिट प्रॉफिट है। और अगर हम इस सब को मिला दें तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे आएगा टोटल प्रॉफिट, देखिए OP हमारा प्राइस है, इस OP प्राइस को OQ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया, गुणा किया गया, तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल रेवेन्यू क्या आया, OPCQ, ये हमारा टोटल रेवेन्यू आएगा। नाउ अगर हम देखें, देखिए ये हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व है। ये एवरेज कॉस्ट कर्व जो है इस प्राइस के अनुसार OB जो हमारी है वो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, क्योंकि इसको यहाँ टच कर रही है, तो ये हमारी कॉस्ट का हिस्सा है। तो टोटल कॉस्ट क्या हुई, OBDQ, ये हमारी टोटल कॉस्ट हुई। तो इस टोटल रेवेन्यू में से अगर हम इस टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें तो ये हमारा जो हिस्सा बचेगा वो होगा किसका, टोटल प्रॉफिट का। तो ये हमारे क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। मान लीजिए जो फर्म है वो 10 रुपये उसकी एवरेज कॉस्ट आ रही है और 12 रुपये में वो सेल हो रही है, तो 2 रुपये क्या होगा, उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नाउ इसके बाद सेकंड हमारा आता है नॉर्मल प्रॉफिट। एक फर्म को सामान्य लाभ तब मिलते हैं जब उसका एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के। और फिर वही बात कहेंगे, देखिए OP प्राइस जो है वो उद्योग ने निर्धारित किए हैं, फर्म ने स्वीकार कर लिए हैं, तो AR इज इक्वल टू MR होगा। और जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, देखिए मैंने इसको टच करते हुए दिखाया है क्योंकि मैंने इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो मैंने एवरेज कॉस्ट को एवरेज रेवेन्यू से टच करते हुए दिखाया है ताकि इन दोनों को इक्वल शो कर सकूं, क्योंकि यू शेप होता है, इसको कट करते हुए दिखा सकता, कट करूंगा तो इसके नीचे जाएगा ये, इसलिए इसको टच करते हुए दिखाया गया है ताकि इसको इक्वल शो किया जा सके। फिर जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो इस एवरेज कॉस्ट को इसके मिनिमम पॉइंट पे कट करेगी। तो उत्पादन कहाँ होगा, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट करती है और इक्वल होती है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अब इस आउटपुट पे जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू क्या है, इक्वल है, इसलिए उसको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेंगे। देखिए जो एवरेज कॉस्ट होती है उसमें ABC प्लस AFC और प्लस नॉर्मल प्रॉफिट भी शामिल होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, हम इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक उत्पादक जब उत्पादन करता है, अगर वो किसी और फर्म में काम करे
तो उसको वेतन मिलेगा, लेकिन अपनी फर्म में काम कर रहा है तो उसको कोई वेतन नहीं मिलेगा। अगर वो अपनी पूंजी किसी और को दे तो उसको ब्याज मिलेगा, अपनी फर्म में लगा दिया तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। उसकी भूमि है, अगर किसी और को देगा तो उसको रेंट मिलेगा, लेकिन खुद की फर्म में भूमि का यूज़ कर रहे हैं तो उसको कोई रेंट नहीं मिलेगा। ये जो रेंट, ब्याज और वेतन है जो खुद की फर्म में काम करने का नहीं पा रहा, ये उसका मिनिमम प्रॉफिट है, ये उसको मिलना ही चाहिए। तो ये कॉस्ट में, एवरेज कॉस्ट में शामिल होता है। तो अगर एवरेज कॉस्ट यहाँ इसके इक्वल है तो मीन्स उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं, उसका ये जो खर्चा है उसको मिल रहा है, इसलिए इसको नॉर्मल प्रॉफिट का नाम दिया गया है। नाउ थर्ड आता है लॉस का। नाउ एक फर्म को शॉर्ट रन में लॉसेस भी हो सकते हैं, हानि भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको हमेशा लाभ ही मिले, लॉस भी हो सकता है। लॉस कब होता है? जब उसका एवरेज रेवेन्यू कम रह जाता है एवरेज कॉस्ट से, ये उसके लॉस की कंडीशन है। देखिए यहाँ पे ओपी प्राइस फर्म डिसाइड किए, उद्योग डिसाइड किए और फर्म ने इनको स्वीकार कर लिया, तो ये उसका यहाँ पर उसका एवरेज रेवेन्यू मार्जिन क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब क्योंकि मैंने लॉस दिखाना है तो मैंने एवरेज कॉस्ट कर्व को एवरेज रेवेन्यू से देखिए ऊपर बनाया है, ज़्यादा होगा तो ही लॉस होगा ना, इसलिए मैंने इसको ऊपर ड्रॉ किया है, ऊपर बनाया है इसको। अब उसका साथ में मिनिमम लॉस भी दिखाना है कि हाँ वो कितना लॉस सहन कर सकता है और कहाँ पर वो उत्पादन को बंद करेगा, इसलिए यहाँ पे SABC दिखाई गई है। अल्पकालीन जो औसत परिवर्तनशील लागत है उसको भी दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट है उसके दो भाग होते हैं, दो का जोड़ होता है ये, AFC प्लस ABC। तो AFC कैसे निकालेंगे हम? AC से माइनस करके AC से अगर माइनस करेंगे ABC तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AFC आ जाएगा। तो जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो AFC प्लस ABC का जोड़ होती है, इसलिए हमने यहाँ पे ABC को भी ड्रॉ किया है। और जो MC कर्व है उसकी फीचर होती है कि वो ABC और AC दोनों को ही मिनिमम पॉइंट पे कट करती है। तो देखिए इसको इस प्रकार ड्रॉ किया गया कि दोनों को ही मिनिमम पॉइंट पे कट करते हुए जा रही है। नाउ आउटपुट कहाँ आएगा? जहाँ मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है और उसके इक्वल होता है, तो ये हमारा OQ आउटपुट आ गया। जब OQ आउटपुट आया तो देखिए इस यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर? SAC पे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पे। तो ये हमारा पर यूनिट लॉस है, प्रति इकाई हानि है। इस पूरे से को मिला दिया हमने तो टोटल लॉस आ गया हमारा PABC। अब वही बात है कि देखिए ये हमारी प्रति इकाई लागत है OA, तो टोटल लागत कैसे आएगी? इस OA को गुणा किया गया OQ से, तो टोटल कॉस्ट हमारी आ गई OABQ। और टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? OPCQ। तो इस OABQ में से माइनस कर देंगे अगर हम OPCQ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? लॉस का हिस्सा आ जाएगा। ना अब बात ये करनी है कि इस लॉस में जो प्रोड्यूसर है वो उत्पादन करेगा या नहीं करेगा। देखिए जो हमारे प्राइजेज हैं वो इस ABC को टच कर रहे हैं, इट मीन्स जो प्रोड्यूसर है उसको परिवर्तनशील लागतें अभी भी मिल रही हैं, तो उत्पादन क्या रखेगा? जारी रखेगा, क्योंकि ये जो लॉस है ये उसका AFC का लॉस है, स्थिर लागतों का लॉस है, इसको वो सहन कर सकता है। ये बात हमने पहले भी की कि स्थिर लागतें जो होती हैं उनका जो उत्पादक है वो लॉस सहन कर सकता है, क्योंकि ये वो लागतें होती हैं जो उसको सहन करनी ही पड़ती हैं, चाहे वो उत्पादन करे चाहे ना करे, उसको पे करनी ही पड़ेंगी। जैसे भूमि का किराया हो गया, बीमे की किस्त हो गई, पक्के कर्मचारियों का वेतन हो गया, पूंजी पर ब्याज हो गया, ये इस प्रकार खर्चे स्थिर रहते हैं, इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो ये आपको पे करनी ही पड़ेगी। आपने दुकान किराए पे ले ली, आप दुकान शॉप ओपन करो ना करो, जो शॉप का मालिक है वो आपसे उसका किराया ले लेगा। तो इसलिए ये लागतें उसको चाहे ना भी मिले तो प्रोडक्शन क्या रहेगा? जारी रहेगा। तो ये उसका मिनिमम लॉस है। अब मान लीजिए प्राइस इससे भी कम हो जाते हैं, मान लीजिए प्राइस कम होकर के OP हो गए, OP1 हो गए, इसको हम OP1 का नाम दे देते हैं, OP1 हो गए। अगर प्राइस OP1 हो जाते हैं, देखिए अब उसको एवरेज कॉस्ट भी नहीं मिल रही, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कॉस्ट ऊपर रह जाएगी, तो उत्पादन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके जो परिवर्तनशील खर्चे हैं वो भी नहीं निकल पा रहे। तो इस पॉइंट को जहाँ पर ABC टच कर रही है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को एट पॉइंट C, ये उसका क्या होगा? शटडाउन पॉइंट होगा। इसको हम उत्पादन बंद बिंदु कहेंगे कि इसके नीचे अगर प्राइस गई तो उत्पादन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। नाउ प्राइस अगर इससे नीचे गए तो उत्पादन क्या होगा? बंद होगा, इसको शटडाउन पॉइंट कहा गया है। तो प्रोडक्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक उसके प्राइस ज़्यादा या इक्वल है ABC के, ज़्यादा या इक्वल है ABC के, तो उत्पादन क्या रहेगा? जारी रहेगा। जैसे ही प्राइस कम हो जाएंगे ABC से
प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। थैंक यू।